आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है जो सामने आता है बार-बार, हम क्या करें और क्या ना करें लाइफ में। और एक काउंसलिंग की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है जिसमें जो प्रश्न है उसका उत्तर चैतन्य के रूप में आना चाहिए और हमको नहीं आ पाता है। तो ये जो तकलीफ़ें हैं, जब हम अपने मूलाधार चक्र पे ठीक से ध्यान नहीं करते हैं, वहाँ पे हमने निर्विचारिता अगर नहीं ली है, अगर वो पवित्रता हमारे भीतर नहीं आई है, तो फिर इस तरह की मानसिक उलझनें बहुत बनी रहती हैं। ठीक है? संघर्ष जो दुविधा है, वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रहता है। अब जैसे आपको एक चीज़ बताती हूँ कि छोटी-छोटी बातों में, जो जीवन की छोटी-छोटी बातों में किस तरह से चैतन्य कार्य करते हैं, कैसे वो मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वो पहला जो प्रथम चक्र है वो श्री गणेश का होता ही है, और जो गणों के अध्यक्ष हैं, गणपति हैं। तो उनसे जो भी एनर्जी निकलती है, जिनसे हमारा कनेक्शन होता है ना, वो जब हम पकड़ पाते हैं तो सहयोग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं, पकड़ते हैं। तो मैं आपको एक बहुत बहुत पहले जब मैंने ध्यान शुरू किया था, कुछ ही समय अभी बीता था, एक बार मैं गाड़ी लेकर के एक चौराहे पर, अपने ही शहर के चौराहे पे, हो सकता है बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हों, और लाइफ़ का वो फ़ेज़ भी था, जिसमें बच्चे आपके बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर शादी-विवाह की एक होती ही है कि कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और शुरू-शुरू में ही इंसान अभी ध्यान से जुड़ा होता है, तो लेकिन हाँ, एक विश्वास तो था ही कि ये चीज़ें बनी जाएँगी, और ईश्वर पे सदा ही विश्वास रहा कि वो आपके करने से नहीं होता है। बस आप सोचें और आगे बढ़ें, कार्य पूरा हो जाता है। तो चौराहे पर मैं एकदम भूल गई कि मेरे घर का रास्ता कौन-सा है, बायाँ-दायाँ जाऊँ या सीधे जाऊँ? जब मुझे एकदम ब्लैंक हो गई मैं ना, मतलब वो पहचाने में चीज़ नहीं आ रही थी, थोड़ी दूर मैं निकल गई थी एक जगह पे। तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ ना कि उस पे हमें ध्यान करना पड़ा। चुपचाप स्टीयरिंग उस पे रख कर के, गाड़ी बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने सहस्त्रार में जा कर के ये पूछना पड़ा कि हे गणपति, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं किधर की तरफ जाऊँ? सीधे आता है जवाब, सामने निकलो। और मैं सामने निकल गई। सामने निकलते ही मेरे वो सारे रास्ते पड़ने लगे जो मुझे पता थे। तो कहने का मतलब बहुत छोटी-सी बात है ना, बट किसी से कुछ पूछना भी नहीं पड़ा वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं अकेली गाड़ी में थी और थोड़ा दूर का रास्ता था, तो मतलब मुझे इनसिक्योरिटी सी लगी कि मैं यहाँ पे ना ही पूछूँ तो अच्छा है। मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं ध्यान कर ली और मुझे स्वयं में ही ये ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो ये कौन करने वाला था? ये विज़डम लाने वाले थे ना गणपति स्वयं, है ना? यहाँ पे हम कहते हैं, हम हमारा नीर क्षीर विवेक है, हमारे हंसा चक्र में नीर क्षीर विवेक है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। लेकिन हम कहानियाँ सुनते तो हैं, हम सब जानते तो हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या ये प्रभाव पड़ता है, ये देखना है। अब जैसे कल हमारी सोसाइटी में ना एक गाड़ी आई, वैन थी, और रिच सोसाइटी है, और वहाँ पे एक आध गाड़ियाँ परमिशन से आती हैं, तो वो गाड़ी को परमिशन मिला होगा, बड़ी सी वैन थी, और उसमें मैंने जा कर के देखा तो सब कुछ यानी उसमें दाल और सब्जियाँ, कुकीज़, पेस्ट्रीज़, दिस दैट, मतलब उस गाड़ी में सब सजा हुआ था। जब मैं गई तो जी देखिए, ये मेरे खेत का, हम लोग खुद खेती करते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे हैं, हम खेती करते हैं, तो ये हमारा चना है, ये हमारा बेसन है, ये बेसन से बनी नमकीन है, ये है, वो है, और पूरी। और जब मैं उसके दामों को देखी तो मेरा मतलब मुझे यही लगा कि क्या ये लूट नहीं है ऑर्गेनिक के नाम पे? माने अगर मैं किसी दुकान से जाऊँ, थोड़ा-सा आपके भी अपने हार्ट में वाइब्रेशन होते हैं, आपकी चेतना जब ऊपर होती है, तो उसने अपना निर्णय शुरू किया कि अगर मैं मान लीजिए ये काम कर रही हूँ, और मैं किसी भी दुकान से जाकर के, एक अच्छे शॉप से जाकर के मैं चने खरीद लेती हूँ और उनको अपनी ब्रांड के पैकेट में डालती हूँ, तो क्या किसी के पास कोई साधन है जो ये बता दे कि ये ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक? तो उसी तरह से अब ये बेसन ऑर्गेनिक है कि नॉन आपने तो कह दिया ऑर्गेनिक है, ठीक, उसका प्रमाण अभी हमारे पास नहीं है।
तो सारी चीज़ें लौकी हैं। मुझे लगा कि चलो ये हमारी सोसाइटी के भीतर आए हैं तो हम उनसे कुछ चीज़ ले लेते हैं। तो ये सोच कटसीवश मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये लौकी कैसे दे रहे हो आप? 100 रुपए किलो। जो मार्केट में हम 30-40 रुपए किलो ले लेते हैं, वह लौकी उनकी 100 रुपए किलो। जी ये ऑर्गेनिक है। क्या उस लौकी पर ये लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिक है? साग 100 रुपए किलो। फिर मेरा मेरा मन यही बोला कि ये जो है, अगर आपके पास विज़डम नहीं है तो जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ संकोचवश लोग ले रहे। वो पेस्ट्री अरे और भी जगहों से बहुत अच्छी-अच्छी जगहों के मतलब दुगने दाम। तो आपके भीतर से आया कि नहीं हमें नहीं लेना। ठीक है, हम अच्छी चीज़ लेंगे, क्वालिटी की चीज़ लेते हैं, हमें भी अनुभव है, लेकिन ये कह देने से कि ये ऑर्गेनिक है, सो हम हर चीज़ ले लें, कुछ भी ले लें इतने महँगे दामों पे तो नहीं लेना है। तो ये अंदर से चीज़ आती है, कब आएगी? जब हम स्वयं से कनेक्ट करेंगे, अपनी आत्मा से कनेक्ट करेंगे कि क्या ये सही है? तो वो जवाब आपको मिलता है। तो ऐसे ही जीवन में ना बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जो थोड़ी देर आप ध्यान करिए कि क्या ये उचित है या अनुचित है? जो भी है, मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जब पूजन करते हैं, तो जिस भी देवी-देवता की, तो उसका जो ध्यान करते हैं, उसका एक वाइब्रेशन होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, वह अपने भीतर आना चाहिए, ठीक है? जैसे कहते हैं कि नाभि में जाओगे तो आपको हर चीज़ का समाधान है। तो इसी तरह से हमने ये देखा मूलाधार चक्र में बहुत बड़ा मार्गदर्शन छुपा है। मूलाधार चक्र में इनोसेंस छुपा है और उसी भोलेपन से सुंदर विचारों से परमात्मा आपकी सहायता करते हैं और आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की उलझन या हलचल नहीं होती है। ये जो उलझन और हलचल होती है ना, वो तभी होती है उन लोगों के भीतर जो लोग अपने अंदर इस विवेक को धारण नहीं करते हैं और वो गलत कार्य कर जा रहे हैं। तो जितने भी आप गलत कार्य होते हुए देख रहे हैं, उसके पीछे यही छुपा है कि आपके पास निर्शील विवेक नहीं है। अगर होता तो निर्णय करने में आपको बहुत आसानी होती। जय श्री माता जी, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन।